बजट के बारे में चर्चा करके आप सभी बंधुओं से बातचीत की जाए। तो उसी निमित्त मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के अभी अध्यक्ष नवनियुक्त हुए आदरणीय शिषपाल कम्बोज जी हमारे बीच में, जगदीश चोपड़ा जी हमारे बीच में, सुरेंद्र आर्य जी, जितेंद्र जी, महामंत्री जी। बजट का जहां तक सवाल है 2024-25 का, ये 48 लाख करोड़ का बजट है। 2013-14 में 16 लाख करोड़ का बजट हुआ था। तो 10 सालों में 3 गुना, 16 लाख करोड़ से 48 लाख करोड़ का बजट। और इस बजट में सबसे बड़ी बात इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटिविटी की है। किसी भी बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो इकोनॉमिस्ट के रूप में, तो मैं समझता हूं कि 18.2% का जो एक्सपेंडिचर इस बजट में है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में है। यानी कि देश में जो विकास की गति है, चाहे उसमें सड़कें बनवाने की बात हो, चाहे बिल्डिंग्स बनवाने की बात हो, चाहे नए नए प्रोजेक्ट लेने की बात हो, रेलें बनाने की बात हो, हवाई अड्डे बनाने, वित्त आयोग उसका ये कहना है कि अगर किसी भी सरकार में फिस्कल डेफिसिट अगर 3% या उसके अराउंड जीडीपी का, तो उसको एक बैलेंस्ड बजट कहते हैं। लाख करोड़, 326 लाख करोड़ जीडीपी है, और इसका 3% हम लगाएं तो ये 16 लाख करोड़ रुपए इसका लगभग फिस्कल डेफिसिट है। ये मैंने आंकड़ों की आपसे बात की। और वैसे अगर हम इस बजट को देखें तो ये बजट जो है ये गरीबों के लिए है, युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, किसानों के लिए है। आज मैं ये कह सकता हूं कि 7,75,000 तक की इनकम के लिए उसको एक भी पैसा इनकम टैक्स का नहीं देना पड़ेगा। थोड़ा सा और भी ऊपर जाएं तो इस बजट में जो 6 लाख तक का, 7.5 लाख तक जो ढांचा है, उसमें 17,500 रुपए का उसको फायदा है। युवाओं की बात करें हम, तो युवाओं में हमने 5 वर्षों की अवधि में 4.1 करोड़ लोगों को रोजगार, और ये उनके कौशल के लिए, उनके रोजगार के लिए। और एक बात और इसमें मैं बता दूं कि जो हम डिपॉजिट करते हैं, जैसे पीपीएफ में डिपॉजिट करते हैं या इस तरह की जो डिपॉजिट स्कीम है, उसमें भी सरकार ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ावा देने की बात की है। जहां तक महिलाओं का